एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, हमारा दर्शकों से वादा है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जुड़ी भी एक एक खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि ये खबर जो यूपी के हाथरस से आ रही है वो भी पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी है, लेकिन उसकी उसका सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो देश में कोरोना की इस दूसरी लहर पर पड़ेगा। और ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए, तार तार सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड प्रोटोकॉल, अपनी जिम्मेदारी, 6 गज की दूरी, ये सब ऐसा लग रहा है तार तार हो गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक और है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का, उसका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना, गाइडलाइंस का पालन करेंगे तभी मतगणना हो पाएगी, और कल का आदेश है ये। और आज देखिए मतगणना सेंटर के बाहर ये तस्वीरें जरा देखिए, लोगों ने मास्क लगाए हुए, ऐसा तो लग रहा है। नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। मानक देखिए, ये जो चुनाव है ये स्टेट गवर्नमेंट्स कराती है, इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी असेंबली वहां कैसे हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां कोरोना का संक्रमण बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। हम हर रोज दिखा रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन बेड की कमी है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, रेमडेसिविर की दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये बार-बार कहा जा रहा है, ये पार्टी के कार्यकर्ता ही है ना ज्यादातर। नहीं, ये क्या इनको अपनी जान की कीमत की कोई परवाह नहीं है? अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने परिवार की परवाह नहीं है। लीडर इसलिए लीडर कहा जाता है क्योंकि वो लीड करता है। मानक जनता उसके पीछे खड़ी होती है। जनता अगर मान लीजिए कि वहां आने को तैयार है, वहां आने को उत्सुक है, वहां आने को आतुर है, तो लीडर का काम है कि उनको घर पे रोके। लीडर का काम है कि उनको सिचुएशन की गंभीरता, जो सिचुएशन का मैग्नीट्यूड है, उसको बताए। आम लोगों को तो देखना ही चाहिए। आम लोग जिनकी जान खतरे में डालकर वहां पे खड़े हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो न्योता दे रहे हैं। पर ये सुकेश, आम लोग इनको नहीं कहा जा सकता, ये कार्यकर्ता हैं सारे के सारे। ये उन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो कि पंचायत चुनाव लड़ी हैं, और ये अपने उम्मीदवारों के प्रति, आम लोगों में से ही है कार्यकर्ता, आम लोगों के ही हिस्सा ही तो है। पर राजनीति का चश्मा जब चढ़ जाता है ना, उसके बाद ये होता है जो इस समय हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम लोग ऐसी गलती नहीं करते हैं। राजनीति का खतरा, अगर राजनीति का चश्मा अगर मौत के खतरे को ना दिखाए तो अलग बात है। वो अगर अंधा कर देता हो तो अलग बात है। ये बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, इनमें से बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित होंगे। और सुकेश, यही तो बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ही यही कार्यकर्ता राजनीतिक मुद्दा बना रहे होंगे कोरोना वायरस से लड़ने में। कैसे सरकार नाकाम हो रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन। देखिए, डीएम ने कुछ नहीं किया, सीएमओ ने कुछ नहीं किया, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, इतना फैल गया। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है मानक। और जब आप बात कर रहे हैं, आपके पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे, मेरे पास भी आ रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया है कि उनके फादर इन लॉ का ऑक्सीजन लेवल 70 है, वो गाजियाबाद में है, प्लीज उनके लिए एक बेड का इंतजाम करा दीजिए। उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, बेड के लिए मारामारी है, और वहां इस तरह की तस्वीरें, मुझे लगता है कि फुल स्क्रीन दिखाना चाहिए इन तस्वीरों को, और चिन्हित करना चाहिए। हाथरस के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए कि इन सबको वापस भेजा जाए। जिस तरीके से कोरोना को इनवाइट कर रहे हैं, यह आमंत्रण है संक्रमण को। बिल्कुल। और देखिए ना, गाइडलाइन में यह भी था ना कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट अपना कराना होगा, नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, या फिर आपका वैक्सीनेशन का दोनों डोज हो चुका है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। लेकिन क्या इन लोगों को यह नहीं पता है, या स्थानीय प्रशासन को यह नहीं पता है कि एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं पेशेंट्स? और यहां कौन सी चेकिंग हो रही होगी, मुझे बताइए। मानक, ये क्या यहां पर किसी का बुखार चेक किया जा रहा होगा, सिम्टम्स चेक किए जा रहे होंगे? और क्या यहां पर वाकई, मुझे तो नहीं लगता यहां पर वैक्सीनेशन दोनों हो चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है? सवाल ही नहीं, या फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है? यहां तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। और ये हाथरस की एक तस्वीर है, पूरे यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है। मानक स्थिति यह है कि ऊपर से चीजें परकोलेट करके नीचे तक जाती हैं। जब हम ऊपर बैठे लोग, नेता जो सबसे ऊपर हैं, जो लीड करते हैं, वहां से अगर हमें क्लियर कट एक, वो कहते हैं ना कि गाइडेंस ना मिले, तो आम जनता इस तरीके से, कार्यकर्ता इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जब स्थिति ऐसी हो, और ये दोगलापन है दरअसल हमारा भी। हम थोड़ी देर पहले, हम और संदीप चर्चा कर रहे थे कि रैलियां बड़ी बड़ी हो जाए, और जिस समय मतगणना हो उस समय कहा जाए कि देखिए अब आप रैली नहीं निकाल सकते। रैलियां हो गई लाखों की, आप जीत के बाद विजय जश्न नहीं मना सकते।
सब कुछ तो हो चुका है, और उस समय कहां सो रहे थे हम। सही बात है। और दूसरी बात तो यह है, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, और इस बात को जितनी बार कहा जाए उतना कम है। ये लोग सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपने घर जाएंगे वापस, अभी परिवार की जान खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, अपने मां बाप की, अपने दोस्तों की, बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। देख रहे हैं कोरोना की ये दूसरी लहर कैसे फैलती है, बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैली हुई है। देश में 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, और एक्सपर्ट्स जो कि सरकार ने नियुक्त किए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इससे 50 गुना ज्यादा केस है, यानी करोड़ों में केस आ रहे हैं। और उसके बावजूद देखिए, पंचायत चुनाव में मतगणना के सेंटर के अंदर घुसना ज्यादा जरूरी है, किसी भी तरह से प्रधानी का चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, यह देखना कि क्या हो रहा है। यह है, देखिए हमारे पंचायत चुनाव में आज के दिन, मतगणना के दिन हाथरस की एक और तस्वीर। तस्वीर